जय श्री गणेशा। राधे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज मैं तिलचोट की कथा लेकर आई हूँ, तो फिर इस कथा को सुनिए और साथ में होंकार भरते रहिए। होंकार भरने से ही आपको कथा का फल मिलेगा। सबसे पहले अक्षत अपने हाथों में लीजिए और अब कथा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ और सेठानी बहुत ही ज़्यादा धनी थे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक संतान की, इसलिए वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सेठानी जब नगर में निकली तो उसने देखा कि कुछ औरतें तिल लेकर जा रही है, तो कुछ औरतें ओखले में तिल कूट रही है, तो कुछ गुड़ लेके जा रही है। उसने सोचा कि आज इतनी सारी औरतें एक साथ तिल का करेगी क्या? आज क्या है? कुछ औरतें मंदिर गई हुई थी तो पूजा करके आ रही है, सबके तिलक लगे हुए हैं। ये सोचकर सेठानी ने एक सहेली से पूछा कि सखी, तुम कहाँ से आ रही हो? तो उसने कहा कि मैं मंदिर गई थी, पूजा करने गई थी, इसीलिए हम सारी सखियाँ एक साथ इकट्ठी होकर माता की कथा सुनने गई थी। तो वह पूछती है कि आज ऐसा क्या है कि तुम सब एक साथ इकट्ठी होकर व्रत कर रही हो, पूजा कर रही हो? आज क्या है? तब वह सखी बताती है कि आज तिल चौथ है। तो वह पूछती है कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलेगा? तो सेठानी को वह जवाब देती है कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, संतान सब कुछ मिलता है। यह व्रत ऐसा है जो हर संकट का नाश करने वाला है। तब सेठानी कहती है कि ऐसा है तो मैं भी देखूंगी। यह करके वह घर चली गई। घर जाके उसने चौथ माता के हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे चौथ माता, अगर मैं माँ बन जाऊं तो मैं 1.25 का तिलकुट्टा करूंगी। इसके बाद वह गर्भवती हुई, पर उसने 1.25 का तिलकुट्टा नहीं किया। इसके बाद वह कहती है कि हे चौथ माता, मैं आपको मान जाऊंगी अगर मेरे लड़का हुआ, और अगर मेरे लड़का हुआ तो मैं 2.25 का तिलकुट्टा करूंगी। उसके बाद उसके लड़का हो गया, पर सेठानी 2.25 का तिलकुट्टा करना भूल गई। सेठानी को कुछ भी याद नहीं रहा। बहुत साल निकल गए, लड़का शादी के योग्य हो गया। तब वह कहती है कि हे चौथ माता, यदि मेरे लड़के की शादी हो जाए अच्छे घराने में, अच्छे कुल में उसकी सगाई हो जाए और अच्छे घर से अगर उसके लिए रिश्ते आने लगे, तो मैं 5 शेर का तिलकुट्टा करूंगी। ऐसे के बाद गणेश जी चौथ माता ने देखा कि ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। पिछला तो सारा भूल चुकी है ये, और इन्होंने अच्छे घर से रिश्ते आने शुरू हो गए। उसके बाद लड़के की सगाई हुई अच्छे कुल की लड़की से और शादी का समय आ गया। तब गणेश जी चौथ माता से कहते हैं कि यह तो हमें ऐसे ही पागल बनाए जा रही है, हर बार कुछ न कुछ कहती है पर करती कुछ नहीं। अब देखो फिर से भूल गई। तब माता जी कहते हैं कि अब इन्हें शादी में दिखा देंगे। जब शादी होती है और 3 फेरे पड़े जाते हैं, तो चौथ माता तूफान की तरह गरजती हुई आती है, लड़के को उठा के अपने साथ ले जाती है। सभी हक्के बक्के देखते रह जाते हैं कि यह क्या हुआ, लड़का कहाँ गया। कुछ समय बाद जब वह लड़की गणगौर की पूजा करने के लिए जा रही थी नगर से बाहर, तो एक पेड़ से उसे आवाज आई। और उस पेड़ के ऊपर वह लड़का बैठा हुआ था। लड़की ने जाकर देखा तो लड़का कहता है, आओ आओ मेरी अधब्याही नार, आओ। जब लड़की ने देखा कि पीपल के पेड़ पर वही लड़का बैठा है जिसके साथ उसने आधे फेरे लिए थे, तो वह दौड़ी दौड़ी अपने घर गई। घर जाने के बाद उसने अपनी माँ को सारा वृतांत बताया। माँ और रिश्तेदार यह सुनकर भागे भागे आए, तो वह देखते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसने हमारी बेटी के साथ आधे फेरे लिए थे। तो वह उस लड़के से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने आधे फेरे लेकर कहाँ गायब हो गए। तब लड़का कहता है कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ से कहो कि अब तक बोले हुए सारे तिलकुट्टे करें, तभी वह मुझे यहाँ से छुड़ा सकती है। तब वह अपनी समधन के पास गई और उसे बुला के लाई कि देखो तुम्हारा बेटा कहाँ है। वह भी आई, उसने देखा पीपल के पेड़ पे उसका बेटा बैठा हुआ है। तब वह हाथ जोड़कर कहती है कि हे चौथ माता, मैं अपने बोले हुए सारे तिलकुट्टे करूँगी, जितना भी अब तक मैंने कहा है वो सब करूँगी। आप मेरे बच्चे को अपने कर्ज से आज़ाद कीजिए। जब चौथ माता तूफान की तरह फिर से आई और गरजती हुई फेरों वाले स्थान पर लड़के को बिठा दिया और उसकी शादी हुई। यहाँ से शादी संपन्न होने के बाद लड़के की माँ ने और लड़की की माँ ने दोनों ही 5-5 मण के तिलकुट्टे किए और प्रसादी की। तो जोर से बोलिए, हे चौथ माता, जैसा आपने इस लड़के के साथ किया है वैसा किसी के साथ ना करे। जैसा आपने सब कुछ उस सेठानी को दिया है वैसा सभी भक्तों पर कृपा करे। हे चौथ माता, किसी पर दोष ना दे, अपनी कृपा बनाए रखे।
कहानी अधूरी हो तो पूरी कीजो, आधी हो तो माफ़ कीजो।